अच्छा, so today we are going to do the punctuations, okay? अच्छा, अब हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस थोड़ा सा देखा हुआ है कि जो पंक्चुएशंस होती हैं उनका जो बेसिक्स होते हैं उनके साथ एक बहुत क्लोज देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप जो कि फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर होती हैं उनका और जो पंक्चुएशंस होती हैं उनका, ओके? सो जो जो कि पंक्चुएशंस होती हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन इट। पंक्चुएशंस नॉर्मली दो तरह की पंक्चुएशंस होती हैं। एक होते हैं जो कि आपके फुल स्टॉप्स होते हैं और इसकी रिप्लेसमेंट्स क्या होती हैं। जो फुल स्टॉप्स हैं इनकी रिप्लेसमेंट्स हैं क्या, ओके? कहीं तुम्हारा फुल स्टॉप लगे, जैसा अगर तुम्हारा ये फुल स्टॉप है इस सेंटेंस के आखिर में, ये इसकी जगह मैं और क्या यूज कर सकता था? व्हाट इज अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पीरियड, जिसको फुल स्टॉप भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। एक ये चीज, दिस इज अ, ये हम लोगों ने आज देखना है। दूसरा कि इसके जो इसके सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इसके इनफैक्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट्स फॉर फुल स्टॉप। एक होता है जो सेमी कॉलन है और जो दूसरा होता है वो कॉमा फैन बॉयज हो जाता है, ओके? सो जो कॉमा फैन बॉयज है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस भी कहते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड कि जो जार्गन है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोगों को ना दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए ऑफ कोर्स उसके लिए हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप कहीं भी लग जाता है, उसका मतलब नेसेसरीली एक होता है कि सेंटेंस एंड्स हियर, ओके? सेंटेंस जो है वो यहाँ पे एंड हो गया, ओके? और भी उसका कोई मतलब हो सकता है, हाँ, जो कि पैराग्राफ के एंड में भी तुम करोगे जो कि फुल स्टॉप लगता है। लेकिन फुल स्टॉप का जो मतलब ये नहीं होता कि पैराग्राफ भी यहाँ पे एंड हो गया। फुल स्टॉप का जो एक नेसेसरीली मतलब होता है कि तुम्हारा एंड सेंटेंस यहाँ पे एंड हो गया, ओके? उसकी बेसिकली और रिप्लेसमेंट क्या हो सकती हैं? उसकी वी हैव अ रिप्लेसमेंट जो कि सेमी कॉलन होता है वो, और उसकी जो एक और रिप्लेसमेंट होती है वो कॉमा फैन बॉयज। नाउ कॉमा इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, ओके? कॉमा फैन बॉयज जो है ये भी इसकी रिप्लेसमेंट है और ये भी इसका अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और कॉमा जो फैन बॉय से बनता क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसमें कौन कौन से जो फैन बॉयज हैं वो इम्पोर्टेंट है। सो जो सो द थिंग इज के जो कि एक पीरियड है इज इक्वल टू सेमी कॉलन होता है। इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है एज फार एज एस इट इज कंसर्न, कि जहाँ पे तुम्हारा फुल स्टॉप लग सकता है वहां पे तुम्हारा सेमी कॉलन भी लग सकता है। एक और बेसिकली पंक्चुएशन होती है जो, वी हैव टू अदर पंक्चुएशंस, एक होती है कॉलन और एक होते हैं डैशेस। इनको हम लोग थोड़ा सा नहीं करेंगे, लेकिन ये हम लोग देखेंगे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आज हम लोग कर रहे हैं। ये इसके लिए जो कि सेमी कॉलन जो कि कॉलन होता है और डैश होता है। इफ द टाइम परमिट्स हम लोग ये भी देख लेंगे, वरना ये हम लोग कल देखेंगे, ओके? फिर वीकेंड से पहले कंप्लीट पंक्चुएशन हमारी हो जाएंगी। सो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा क्रूज थ्रू जल्दी करूंगा, जो कि फुल स्टॉप और फैन बॉयज है, ओके? क्योंकि इसको समझने के लिए कि कहाँ पे यूज होना चाहिए, जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग सारी कर चुके हैं, ओके? सो यहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया और कंप्लीट सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ओके? तुम्हारा सेमी कॉलन से भी ये रिप्लेस हो सकता था। दिस इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। अब तुम्हारा क्या सिचुएशन हो सकती है दूसरा, कि ये वाला जो है ना वर्ड्स हम लोग कल देख रहे थे, इनको हम लोग कहते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स, या फिर ये ट्रांजिशंस होती हैं। जब भी तुम्हारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स यूज हो जाते हैं, जैसा हाउ एवर, देयरफॉर, दस, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज दे आर एडवर्ब्स, ठीक है? कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एडवर्ब और इंडिपेंडेंट क्लॉज तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं वो तुम्हारे एडवर्ब होते हैं। जो फैन बॉयज होते हैं वो डिफरेंट चीज है, ओके? सो दिस इज फैन बॉयज होता है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से तुम सेपरेट कर सकते हो सेंटेंसेस को, या फिर फुल स्टॉप से कर सकते हो, या सेमी कॉलन से। एडवर्ब से तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडवर्ब्स होते हैं, इनसे तुम सेपरेट नहीं कर सकते सेंटेंस को, ओके? तो फिर अगर तुमने ये यूज करना है तो इससे पहले तुम्हें एक जो कि वो कनेक्टर जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करता है वो तुमने यूज करना ही करना है। वो कौन सा कनेक्टर है? नंबर वन वो फुल स्टॉप है, नंबर टू वो सेमी कॉलन है, नंबर थ्री वो कॉमा फैन पॉइज है, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, ओके? इसका मतलब ये कि तुम्हारा दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, द टोमेटो इज, यस दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, वी हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। उसके बाद वी हैव अ कंप्लीट सेंटेंस, सब्जेक्ट और वर्ब फिर से आ गया। टू सब्जेक्ट्स एंड वर्ब, टू सब्जेक्ट एंड वर्ब। यहाँ पे क्या हो सकता है तो हम लोग ज्वाइन कर सकते थे। यहाँ पे तुम्हारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ सकता था, या फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ सकता था। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या आ सकता था? जैसा बिकॉज का वर्ड आ सकता था, ओके? वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। ऑल्दो आ सकता था, हाउ एवर नहीं आ सकता, ओके? तो फिर अगर हाउ एवर यूज कर सकते हो, यस यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फुल स्टॉप या फिर पीरियड लगाना पड़ेगा। कॉमा
कॉमा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ सकती थी, यस कॉमा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कोई आ सकती है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे वाइल हो सकता था, टोमेटो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सैलेड इंग्रेडिएंट्स, येट इट इज एक्चुअली अ फ्रूट, येट आ सकता था, येट आ सकता था, क्यों? क्योंकि येट जो है कॉमा येट आ सकता था, यस कॉमा येट आ सकता था, क्योंकि कॉमा येट जो है वो फैन बॉयज में आता है। फैन बॉयज का मतलब क्या होता है कि एफ इज फॉर, ए इज फॉर एंड, देन एन इज फॉर नीदर, बी इज फॉर बट, ओ इज फॉर और, वाई इज फॉर येट, तो ये यहाँ पे कॉमा येट आ सकता था, ओके okay? लेकिन यहाँ पे कॉमा हाउ एवर नहीं आ सकता, मेकिंग सेंस? क्योंकि जो कॉमा येट है वो कॉमा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाता, कॉमा फैट बॉयज हो जाता, वो आ सकता है। लेकिन और यहाँ पे मैं एंड यूज कर सकता था, एंड में यूज इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस और ये वाला जो सेंटेंस है इनका रिलेशनशिप कंट्रास्ट है, एंड इज नॉट द टूल ऑफ अ कंट्रास्ट। यहाँ पे कॉमा बट आ सकता था, कॉमा बट आ सकता था, क्योंकि जो इस वाले सेंटेंस का और इस वाले सेंटेंस का, यानी कि इस इंडिपेंडेंट क्लॉज का और इस इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो रिलेशनशिप है वो कंट्रास्ट का है, तो मुझे कंट्रास्ट का टूल ही चाहिए था, और कंट्रास्ट का टूल बट भी है और येट भी है, एंड नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे कॉमा एंड यूज कर देता तो वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें लग रहा है कि यार ठीक है, लेकिन जो कि ट्रांजिशन भी तुम्हारी एसएटी में टेस्ट होती है, तो दिस इज नॉट द राइट ट्रांजिशन, क्योंकि जो रिलेशनशिप है इन दोनों का वो तुम्हारा वो रिलेशनशिप कंट्रास्ट का है, वो रिलेशनशिप कंट्रास्ट का है। फैन बॉयज आर यूज्ड बाय ओनली व्हेन कॉमा इज यूज्ड। ओके, जो फैन बॉयज हैं वो तुम्हारे उसी वक्त यूज होते हैं जब तुम्हारे कॉमा यूज होते हैं, यस। अब जो थोड़ा सा देखो, नहीं अब थोड़ा सा उस वक्त देखो, उस वक्त जब हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट करें, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो इनको अगर मुझे सेपरेट करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है हम लोग बहुत दफा देख चुके हैं। इनफैक्ट मेरी फिर यहाँ से बात हो रही थी तो मुझे लग रहा था वो कहेगा कि सर अब आप आपने बेसिक्स में नहीं जानना, अगर आप बेसिक्स में गए तो फिर मैं लेक्चर बेसिकली नहीं अटेंड करूंगा, मैं इतनी दफा बेसिक में जा चुका हूँ, ओके। लेकिन ये देखो कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ गया और उसमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ गया, तो यहाँ पे इन दोनों सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को तुम किस तरह बेसिकली सेपरेट कर सकते हो कि तुम्हें कॉमा फैन बॉयज चाहिए, ओके। तो जो कॉमा एंड है उसका मतलब है कि तुम्हें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को तुम ज्वाइन कर रहे हो, और उसके लिए तुम जो है, अब तुम देखो कि अगर तुम दो एडजेक्टिव्स को सेपरेट कर रहे हो, ओके, या फिर दो एडवर्ब्स को सेपरेट कर रहे हो, तो उसके लिए तुम कॉमा एंड नहीं लगाते। जिस तरह ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड लार्ज एंड ब्यूटीफुल हाउस, ओके, लार्ज एंड ब्यूटीफुल हाउस, तो यहाँ पे तुमने फैन बॉयज यूज किया, यस फैन बॉय यूज किया, कौन सा वाला, यहाँ पे तुमने एंड यूज किया है, तो तुमने यहाँ पे बेसिकली जो फैन बॉयज हैं वो हमेशा ही कॉमा के साथ आते हैं, नहीं यहाँ पे मैंने कॉमा यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो मैं एंड यूज कर रहा हूँ वो मैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए नहीं कर रहा, मैं दो एडजेक्टिव्स को ज्वाइन करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो फिर कॉमा फैन बॉयज कब आता है? कॉमा फैन बॉयज उस वक्त जब हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? जस्ट डू लेट मी नो। जो क्वेश्चन था मोहम्मद आमिर का, मोहम्मद आमिर, डू लेट मी नो कि इज इट मेकिंग सेंस, कैन यू रिपीट द व्हाट फैन बॉयज आर अगेन? ठीक है, मैं बिल्कुल इसको करता हूँ क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो फैन बॉयज हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे गिवन भी है इनसे। जो फैन बॉयज होते हैं ना उसे बनता है FANBOYS, एस से बनता है सो, वाई से बनता है येट, ओ से बनता है और, बी से बनता है बट, और एन से बनता है नीदर, ओके। ए से बनता है एंड, और एफ से बनता है फॉर, ओके। जो फॉर है सर तुम एन लोग, से नॉर नहीं बनता था? एन से नॉर। आर श्योर? मेरे पे जेन से निकल गया होगा ये। आर सर यू श्योर? नॉर था। नॉट था? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, वी कैन, नॉर होगा या फिर नॉर होता है या फिर नीदर हो, नीदर होता है, लेकिन ये कंफर्म कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जी सर, इट्स नॉर। ठीक है, नॉर है, ठीक है, सही। So yeah, it is not okay. So my mistake. This is not. This is not. This is not neither. This is not. So
बेसिकली आपका फैन बॉय से बनता है कि तुम्हारा एफ से फॉर बनता है, ए से एंड बनता है, एन से नॉर बनता है, बी से बट बनता है, ओ से और बनता है, वाई से येट और एस से सो। अब जो फॉर है वो तुम कहोगे कि यार फॉर preposition है, इनफैक्ट ये preposition की भी तरह बिहेव करता है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की भी तरह ऑपरेट करता है। और फिर जो एंड है वो तुम्हारा, वो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि किस तरह ऑपरेट करता है, थोड़ा सा डिस्कशन भी की थी। और बेसिकली ये तुम्हारे फैन बॉयज होते हैं। इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है एससीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ए है और वो तुम्हारा बी है। ओके, जो एंड है बट है वो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ भी नॉर्मली आ जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, एफ जब आता है फॉर एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो रहा हो तो इसका मतलब होता है रीजनिंग तुम दे रहे हो, जैसा जैसा बिकॉज का मतलब भी रीजनिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो जो फॉर है वो रीजनिंग के लिए यूज होता है, जैसा बिकॉज यूज होता है। और जो तुम्हारा येट है वो तुम्हारा कंट्रास्ट के लिए यूज होता है, बट भी तुम्हारा कंट्रास्ट के लिए यूज होता है। सो जो है एस इज फॉर सो, वो तुम्हारा कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज होता है। ओके, तो ये तुम कर सकते हो कॉमा सो के बाद आई वॉज टायर्ड सो आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप, वो तुम्हारा कॉमा सो आ जाएगा। ओके, आई वॉज टायर्ड therefore I was tired therefore I was tired therefore I decided to take a nap। अब therefore जो है वो कॉमा therefore में लगा सकता था, नहीं therefore में कॉमा नहीं लगा सकता था, क्योंकि therefore जो है वो फैन बॉयज नहीं है। कॉमा सो हो सकता है, यस कॉमा सो ही होगा, कॉमा therefore नहीं हो सकता। मेकिंग सेंस? तो फिर मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे या फिर मैं सेमीकोलन यूज करता, या फिर मैं यहाँ पे मैं कॉमा एंड भी यूज कर सकता था, यस कॉमा एंड भी यूज हो सकता था, लेकिन कॉमा एंड तुम अमूमन ना, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन तुम उसको कॉमा एंड की लगाने से बेहतर होता है कि तुम सेमीकोलन यूज कर लो, या फिर तुम फुल स्टॉप यूज कर लो। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकली इनकरेक्ट नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मली ये आता नहीं है इस तरह, टेक्निकली इनकरेक्ट नहीं होता, यानी कि तुम्हारे दो आंसर चॉइसेस तुम्हें ये इनमें कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि तुमने कॉमा फैन बॉयज यूज करना था, दैट इज कॉमा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, या फिर सेमी कॉलन यूज करना था, या फिर पीरियड यूज करना था। ओके, ये तीनों इक्विवेलेंट ही होते हैं। मेकिंग सेंस और नॉट? जस्ट डू लेट मी नो गाइस, जस्ट डू लेट मी नो कि जो कि फैन कॉमा फैन बॉयज तुम्हारे कब आते हैं, जब तुम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को बेसिकली दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कर रहे होते हो। कैन यू रिपीट व्हाट फैन बॉयज आर अगेन? अच्छा, डू लेट मी नो मेर इज इट मेकिंग सेंस? Yeah, maybe if it is still there's some confusion, just do let me know. Making sense? Yes, okay. ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब सिचुएशन ये है कि अब इन थ्री सेंटेंसेस में तुम लोग खुद देख सकते हो कि जो सेमी कॉलन हाउएवर है वो करेक्ट है, और या फिर तुम सेमी कॉलन यूज कर सकते थे, या फिर तुम हाउएवर यूज कर सकते थे। ओके, तो तुम या फिर सेमीकोलन हाउएवर लिखोगे या फिर फुल स्टॉप हाउएवर लिखोगे, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में तुम्हारा बेसिकली नहीं टेस्ट होता। तुम कॉमा हाउएवर नहीं लिख सकते थे, और जब भी तुम्हारा हाउएवर आता है उसके बाद फिर से तुम्हारा कॉमा आ जाता है। ओके, जो तुम्हारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं ना, जो ट्रांजिशन वर्ड्स वर्ब्स होते हैं, तुमने देखा था, हम लोगों ने एडवर्ब्स में भी देखा था ये, कि जब एडवर्ब तुम्हारा करंटली आ गया था एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके बाद तुम्हारा कॉमा होता था, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आ जाता था। ओके, जब तुम्हारे एडवर्ब्स शुरू में आ जाते हैं, ये भी कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, उसके बाद तुमने क्या करना होता है कि तुम्हारा अगर शुरू में आ गया तो तुमने कॉमा यूज करना है, तुमने कॉमा नेसेसरीली यूज करना है। इनफैक्ट अगर ये सेंटेंस को और वर्ब को इंटरप्ट भी कर रहे हैं ना, सेंटेंस और वर्ब के बीच में आगे, तो तुम इसको दो कॉमास के साथ सेपरेट करते हो। अगर इस तरह करेक्ट हो सकता था, इट हाउएवर इज एक्चुअली अ फ्रूट, लेकिन तुम्हें हाउएवर से पहले और हाउएवर के बाद कॉमा यूज करना था। और तुमने अगर एक कॉमा यूज किया फिर तुम्हें दूसरा भी कॉमा यूज करना था, अगर तुमने एक कॉमा यूज किया तो तुम दूसरा डैश यूज नहीं कर सकते। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस? और तुम इसको सेपरेट करते हो कॉमा के साथ ही, तुम डैशेस के साथ सेपरेट नहीं करते हाउएवर को। Sir, instead of however, अगर हम लोग although यूज करते तो फिर again गलत हो जाता नहीं, अब with तुम्हें a ना comma अगेन तो before and नहीं, comma after। तो अगर तुम यहाँ पे कॉमा के बाद ऑल्दो यूज करते हैं। जी। अच्छा, अब थोड़ा सा देखो ये एसएटी में ना, देखो ऑल्दो जो होता है ना, कि इसको ऑल्दो भी इनफैक्ट इसके लिए बेस्ट वर्ड नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना बेसिकली वो ये कि हम लोग इसकी जगह सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर सकते थे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन तुम यूज कर सकते थे, 100% यूज कर सकते थे। ओके, कॉमा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो सकती थी, लेकिन ऑल्दो इज नॉट द बेस्ट वर्ड फॉर दिस थिंग। वो तो फिर we could have used even though या फिर इस तरह करके even though and although is almost the same thing। यस, इवन दो ऑल्दो आर हाँ। एक्चुअली बिल्कुल ये इनका सेम पर्पस होता है, लेकिन यहाँ पे
जो कि बेस्ट वर्ड था ना, वो इनफैक्ट यहाँ पे however तुम यूज कर सकते हो या बट यूज कर सकते हो। तुम लोग जो कंट्रास्ट के दूसरे वर्ड्स होते हैं ना, वाइल इज नॉट अगेन, वो इस पर्पस के लिए नहीं होता, ये कंप्लीट कंट्रास्ट, और ऑल्दो भी इज नॉट द बेस्ट वर्ड फॉर दिस थिंग। अब तुम्हारा ये सर बेसिकली, बट भी सही नहीं होगा, बट इट because but is like, कॉमा but I don't think but goes in this, कॉमा क्योंकि बट जो है वो अगेन, अब थोड़ा सा देखो, ये जो नहीं सर, बहुत, ग्रामेटिकली तो वो ठीक होगा, लेकिन मीनिंग यस वाइज आई डोंट थिंक but would be यस, the अब right. तुम लोग थोड़ा सा देखो कि अब तुम्हारा यहाँ पे विच वर्ड ऑफ द कंट्रास्ट ऑल्दो यूज होगा कि बट यूज होगा कि, वो जो है वो तुम्हारा गेन एससीटी तुमसे नहीं पूछेगा कि यहाँ पे एग्जैक्टली विच वर्ड, क्योंकि इनमें डिफरेंसेस है ना, वो बहुत सटल है, और वो एससीटी में वो नहीं पूछे जाते, जो इनके डिफरेंसेस हैं वो बहुत सटल डिफरेंसेस हैं, बहुत ही सटल डिफरेंसेस हैं, यानी कि यू नीड अ कंट्रास्ट का वर्ड। अब कौन सा कंट्रास्ट का वर्ड, ये थोड़े से डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये वाला जो है ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, दिस इज अ सबऑर्डिनेट, दिस इज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, दिस इज अ कंजंक्टिव एडवर्ब, दिस इज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। if it is not if it is not a coordinate conjunction, you cannot connect two independent clauses with it unless and until it is a coordinate conjunction। अगर coordinate conjunction नहीं है तो फिर तुम्हारा फिर क्या होगा, फिर या फिर ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, या फिर ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, जिस तरह हाउएवर हो गया। हाउएवर के साथ तुम अगेन यूज नहीं कर सकते, हाउएवर के बाद तुम्हें बेसिकली कंप्लीट सेंटेंस चाहिए होता है, वो फुल स्टॉप या सेमीकोलन चाहिए होगा। अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो गया फिर तुम यूज कर सकते हो। और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जो कंट्रास्ट के वर्ड्स हैं वो कौन कौन से, ऑल दो है, इवन दो है, वाइल है, लेकिन अब तुमसे एसएटी ये नहीं पूछेगा कि विच वर्ड, इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा सा सटल डिफरेंस है, वो एसएटी के लिए जरूरी है भी नहीं। वो 100% जो इनके बीच में डिफरेंस है वो एसएटी के लिए जरूरी नहीं है, इवन दो कि थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। लेकिन अब एसएटी तुमसे क्या पूछेगा, क्या हो सकता है कि अगर हाउ एवर यूज हो गया तो हम लोग फुल स्टॉप लगा सकते हैं, या फिर हाउ एवर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकता है। हाउ एवर जो होता है वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट नहीं कर सकता, तुम्हें फुल स्टॉप या फिर तुम्हें सेमी कॉलन चाहिए ही चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी कनेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड। और फिर हाउएवर बीच में भी आ सकता है, यस बीच में भी आ सकता है, अगर बीच में आएगा तो तुमने फिर कॉमा लगाने हैं। इस तरह नहीं होगा कि तुमने एक फर्स्ट कॉमा यूज कर दिया हाउएवर के बाद, यानी कि अगर लिखा हुआ था इट हाउएवर और फिर तुमने दूसरा कॉमा नहीं यूज किया, तुम्हें दूसरा कॉमा भी यूज करना होगा। मेकिंग सेंस? दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड, दिस इज गोइंग टू बी 100% आस्क्ड। पास्ट पेपर्स में देखते हो तो उसमें यही आएगा। विच सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का वर्ड जो कि कंट्रास्ट को शो करते हैं, ये डेफिनेटली नहीं आने लगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ सकता था दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कर सकता है, 100% सेपरेट कर सकता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिस जिस तरह ऑल दो हो सकता है, क्योंकि एक जो क्लॉज होते हैं वो फिर डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता ही नहीं है। मेकिंग सेंस? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन वो फिर दूसरा जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहता, वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को फिर तुम देखते हो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर सकते हैं कॉमा के साथ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज को इनफैक्ट तुमने इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कॉमा के साथ ही बेसिकली कनेक्ट करना होता है। इज इट मेकिंग सेंस गाइस और नॉट? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज कर सकते थे, यस यूज कर सकते थे, लेकिन वो फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब सिचुएशन क्या होती है, अब थोड़ा सा देखो कि एससीटी जिस तरह ऑपरेट करते हैं ना, दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू हैव टू जॉइन इट विद कॉमा एंड। ओके, कॉमा एंड आएगा या कॉमा फैन बॉयज आएगा। ओके, अगर उनके तुम्हें रिलेशनशिप जो था वो इस तरह का था तो फिर हम लोग कॉमा एंड यूज करते हैं। कंट्रास्ट का तो यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड के बट यूज करते हैं। अगर कॉज एंड इफेक्ट होता तो हम लोग सो यूज करते हैं, बट इफ इन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज तो उसके बाद कॉमा फैन बॉयज आता है। ये हम लोग ने ऑलरेडी बेसिकली डिस्कस किया। इफ यू वांट टू रीड इट तो ये बुक में से तुम लोग इस चैप्टर में से रीड कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखते हो, अच्छा एसएटी में, एसएटी में ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑन एसएटी you can never start a sentence with the fanboys। इसका मतलब ये है कि जो फॉर है, अगर उसके बाद मुझे क्लॉज मिल रहा है तो जो अगर ये फॉर प्रेपोजिशन की तरह नहीं बिहेव कर रहा तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तुम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली क्या होता है, किस तरह एसटीटी तुमसे पूछता है कि सेमी कॉलन के बाद तुम्हारा एंड आ सकता है, नो। तुम्हारा तुम्हारा सेमी फुल स्टॉप के बाद एंड आ सकता है, नो। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत स्पेशल केस होता है जो कि आई डाउट कि कभी नहीं एसटीटी ने बेसिकली टेस्ट किया है। लेकिन इसमें ये होता है कि कभी कभी ना जो तुम्हारा सेमी कॉलन होता है, इसके इनफैक्ट टू यूजेजेस होते हैं। एक यूजेज ये होता है कि ये फुल स्टॉप की रिप्लेसमेंट होता है, राइट, या फिर कॉमा फैन बॉयज की रिप्लेसमेंट होता है। एक ये यूजेज होता है, ये इसका मेजर यूजेज है एसएटी में। और एक इसका एक इनफैक्ट माइनर यूजेज भी होता है कि तुम लोग ग्रामर में देखते हो, आई डाउट कि वो एसएटी में पूछा गया, लेकिन उसको भी हम लोग डिस्कस कर देते हैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल नहीं है, वो तुम्हारे इनफैक्ट रीडिंग में आ जाता है।
वो ये होता है कि इफ यू हैव अ लार्ज सेंटेंसेस, या फिर सेंटेंस अगर कोई चीज है उसके बीच में तुम्हारे कॉमास हैं, और फिर तुम्हारा एक ये लिस्ट का एलिमेंट था और एक ये लिस्ट का एलिमेंट था, इनके बीच में भी तुम्हारे कॉमास हैं, तो इन कॉमास को सेपरेट करने के लिए, इन बड़ी लिस्ट के इनके साथ सेपरेट करने के लिए यू यूज सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन जो होता है फिर वो सुपर कॉमा की तरह ऑपरेट कर रहा होता है। और क्योंकि अब जब लिस्ट ऑफ 3 आइटम्स जो होते हैं, अगर मैं कहूँ ना एक्स कॉमा वाई कॉमा and z, so this is the correct way to write about the three list, okay? X comma y and z, this is not the right way, तुम्हें उससे पहले भी एक कॉमा लगाना होता है एंड से पहले, ओके? तो फिर अगर अगर एंड से पहले मुझे अगर सेमी कॉलन मिल गया, तो फिर ये उस वक्त करेक्ट हो सकता है जब सेमी कॉलन जो था वो तुम्हारा सुपर कॉमा की तरह ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि सुपर कॉमा में इफ इट इज अ लिस्ट ऑफ मोर देन 2 आइटम्स, फॉर द लास्ट आइटम यू बिफोर द लास्ट आइटम तुम एंड यूज करते हो, और एंड से पहले तुम कॉमा यूज करते हो। लेकिन अगर सेमी कॉलन यूज हो रहा था एज अ सुपर कॉमा, तो फिर तुम यूज कर सकते हो कॉमा एंड। मेकिंग सेंस और नॉट? तो फिर कॉमा अगर हम लोग बात क्या करें, तो बात कहाँ से कहाँ पे गई है, वो छोटी सी बात ये थी कि जो कॉमा एंड होता है वो तुम यूज करते हो, सेमी कॉलन एंड तुम यूज नहीं करते, या उस वक्त जबकि तुम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को तुम ज्वाइन कर रहे हो एंड के साथ। तो तुम यानी कि सेमी कॉलन एंड भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब यही है क्योंकि सेमी कॉलन जो होता है वो इनफैक्ट वो सेम ही होता है जैसा फुल स्टॉप होता है, तो तुम फुल स्टॉप और एंड भी नहीं कर सकते। यानी कि सेंटेंसेस को तुम फैन बॉय से स्टार्ट नहीं कर सकते, सेंटेंस को तुम एंड से भी नहीं स्टार्ट कर सकते, सेंटेंस को तुम लोग बट से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। मेकिंग सेंस और नॉट? So connecting two independent clauses, you have to use comma fanboys, not the full stop and fanboy, and not the semicolon and fanboy. That's it. Just do let me know. अगर Sir, execution में problem what if है। we're gonna say like for example, इस तरह start कर सकते हैं for example से For sentence. example, for example, yes, for example, in fact, तुम उसके उससे पहले तुम सेमीकोलन लगा सकते हो, yes, और फुल स्टॉप के बाद भी तुम फॉर एग्जांपल लिख सकते हो। तो वो fanboy नहीं हो गया शुरू मतलब starting from four. फॉर So एग्जांपल, यार रियान, ये डेफिनेटली जस्ट डू, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, इसको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा ना इसको कंफर्म करके आपको 100% गारंटी के साथ बताऊंगा, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये इस गाइड में नहीं, और आई डाउट कि ये मैंने पास्ट पेपर में भी देखा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लिखना होता है, तो वो इनफैक्ट जहाँ तक मुझे थोड़ा सा आइडिया है, वो हम लोग वो हम लोग फुल स्टॉप प्रॉब्ली यूज करते हैं, या फिर हम लोग सेमी कॉलन यूज करते हैं। लेकिन कॉमा फॉर एग्जाम्पल करके इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ दिस इज नॉट, दिस ये होता नहीं है, लेकिन ये मैं फिर भी कंफर्म कर दूंगा, ओके? फॉर एग्जाम्पल ना, दिस इज नॉट कि ये जो फैन बॉयज वाला फॉर है, वो ये फैन बॉयज वाला फॉर नहीं है। इसका रीजन ये है कि जो फॉर है ना वो तुम्हारा 2 वेज में ऑपरेट करता है, एक होता है प्रेपोजिशन, दूसरा होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो फॉर है वो इन 2 वेज ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे ये फैन बॉयज वाला फॉर की तरह ऑपरेट नहीं कर रहा। जब भी तुम्हारा फैन बॉयज वाला फॉर ऑपरेट करता है उसके बाद तुम्हारा नेसेसरीली क्लॉज आता है, ओके? ये अब मेकिंग सेंस कि नहीं रियान? कि जो फॉर है ना, फॉर वो इनफैक्ट 2 वेज में ऑपरेट करता है, ये प्रेपोजिशन की भी तरह ऑपरेट करता है। और दूसरा कि जो कॉमा फॉर एग्जांपल नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा कि ये ना फुल स्टॉप फॉर एग्जांपल होता है या फिर सेमी कॉलन फॉर एग्जांपल होता है। लेकिन ये जो यू गाइस हैव टू लेट मी नो, ये मैं डेफिनेटली 100% कंफर्म आपको बता सकूंगा, लेकिन जो कि फुल स्टॉप फॉर एग्जांपल या फिर सेमी कॉलन फॉर एग्जांपल। व्हाट अबाउट के जो फॉर है वो फैन बॉयज वाला फॉर है? नो, जो कि फैन बॉयज वाला फॉर नहीं है। जो फैन बॉयज वाला फॉर है ना, ये वो फॉर है जब फॉर तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह ऑपरेट कर रहा होता है। जो एंड है ना वो डिफरेंट होता है, वो तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होता है, लेकिन इसमें ना तुम हमेशा कोऑर्डिनेट एंड के साथ दो चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। वो दो चीजें जब इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएंगी तो फिर एंड से पहले कॉमा आ जाएगा। लेकिन जो फॉर है वो तुम्हारा प्रेपोजिशन की तरह भी बिहेव करता है। जिस तरह एज है, अगर तुम देखते हो ना, एज एज ही एंटर्स इनटू द रूम आई वेव्ड हिम, एज जो है यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह ऑपरेट कर रहा है, लेकिन एज जो है वो प्रेपोजिशन की भी तरह ऑपरेट करता है। जिस तरह आई जम्प एज अ कैप्टन,
आई टेक केयर ऑफ माई टीम। तो यहाँ पे एज जो है वो एज अ preposition ऑपरेट कर रहा है। तो एज preposition की तरह ऑपरेट कर सकता है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की भी तरह ऑपरेट कर सकता है। इसी तरह जो फॉर है वो भी preposition की तरह ऑपरेट कर सकता है, वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की भी तरह ऑपरेट कर सकता है। जब फॉर के बाद हमें कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है तो फिर उसका जो जो मीनिंग होता है ना, वो तुम्हारा रीजनिंग वाला बन जाता है। ओके, तो फिर वो रीजनिंग वाला फॉर ही हैड टू पे द बिल्स कुछ इस तरह का तुम्हारा बन जाता है। और फिर जब तुम्हारी कॉज एंड इफेक्ट या रीजनिंग वाली सिचुएशन आ जाती है, फिर फॉर के बाद तुम्हें इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलता है, और वो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो बेसिकली उसमें फॉर जो होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की तो ऑपरेट कर रहा होता है। डू लेट मी नो इफ इट मेक सेंस और नॉट, कि जो फॉर है वो इसके जो फॉर preposition एक अलग एनिमल है, फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इज अ डिफरेंट एनिमल। जिस तरह एज preposition डिफरेंट एनिमल है, एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इज अ डिफरेंट एनिमल। ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि अब सिचुएशन ये है कि जो एंड है, कॉमा एंड तुम्हारे, अब इसका मतलब है कि टू टू सिचुएशंस में आता है कॉमा एंड। ओके, एक सिचुएशन, नंबर वन सिचुएशन, जब तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया और फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, फिर तुम्हारा कॉमा एंड आएगा। सेकंड सिचुएशन तुम्हारा कॉमा एंड कब आता है? जब तुम्हारी लिस्ट हो जाती है, आई वेंट आउट फॉर अ डिनर विद माई सिबलिंग्स, अदनान, comma, Bilal, comma, and Sana. Okay. List of more than two items, list of more than two items. Before the last item, you use and you with and you use comma. Okay. तो ये दो सिचुएशंस होती हैं जो तुम्हारा कॉमा एंड आता है। नंबर वन सिचुएशन इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, सेकंड फॉर अ लिस्ट ऑफ मोर देन टू आइटम्स, एंड फॉर द लास्ट आइटम जो तुमने एंड यूज करना होता है उससे पहले तुम कॉमा लगा देते हो। ओके, सो ये तुम्हारा कॉमा एंड होता है। और जो एंड होता है वो कॉमा के बगैर भी यूज होता है। यस, जो एंड है वो कॉमा के बगैर भी यूज होता है। जिस तरह अली एंड बिलाल आर सिबलिंग्स, तो यहाँ पे अली और कॉमा एंड नहीं लिखता, कॉमा एंड नेसेसरीली टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। इफ इट इज नॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो वी कैन नॉट यूज कॉमा एंड। ओके, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ही वेंट आउट फॉर अ डिनर एंड and had fun and had fun. Okay, he went out for dinner and had fun. Now we don't have two independent clauses, it is just a prep, it is just कि यहाँ पे we don't have a verb, we don't have a subject. Okay, he went out for dinner and he had fun. ओके, अगर मैं ये करता तो फिर हाँ, फिर मेरा कॉमेंट आ जाता क्योंकि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए थे ना यहाँ पे। लेकिन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं है, ही वेंट आउट फॉर अ डिनर एंड हैड फन, क्योंकि जो सेकंड है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, वहां पे मेरे पास वर्ब है। और जो फिर ये पैरेललिज्म का इशू आ जाता है कि पैरेललिज्म है, वर्ब पैरेललिज्म, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन जहाँ पे टू, इफ इट इज नॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस स्ट्रिक्टली नॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वी कैन नॉट। जहाँ पे देखो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सेपरेटली थे तो फिर हमें कॉमा एंड नेसेसरीली यूज करना था। इफ इट इज नॉट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो फिर हम लोग जो कॉमा एंड है वो यूज नहीं करेंगे। इफ इट इज जस्ट वर्ब एंड वर्ब का पैरेललिज्म, ही वेंट आउट फॉर अ डिनर, वेंट वर्ब आउट फॉर अ डिनर विद हिज सिबलिंग्स एंड हैड फन, हैड जो है वो फिर अगेन वर्ब है, तो फिर यहाँ पे वर्ब एंड वर्ब का पैरेललिज्म था, यहाँ पे भी यूज नहीं होगा तुम्हारा कॉमा एंड। ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफ टू इट इज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वी डू नीड कॉमा एंड। कॉमा एंड जो है वो लिस्ट ऑफ मोर देन टू आइटम्स के लिए भी यूज होता है। थर्ड के जो जो कि फुल स्टॉप के बाद एंड नहीं आ सकता, लेकिन अगर मैंने फुल स्टॉप के बाद कोई इसी तरह का मैंने मीनिंग देना है जिस तरह का एंड मीनिंग देता है, फिर तुम्हारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब है। फुल स्टॉप के बाद तुम कंजंक्टिव एडवर्ब्स लगाते हो, वो स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस होती हैं। मोर ओवर, ही इज एन एथलीट एंड ही इज ऑल्सो अ शेफ। मैं फिर नहीं कर सकता था, मैं फिर कॉमा एंड कर सकता था इट इज ऑल्सो अ शेफ, या फिर मैं कर सकता था मोर ओवर के बाद कॉमा लग जाता ही इज ऑल्सो अ शेफ। ओके, तो फिर फुल स्टॉप के बाद कंजंक्टिव एडवर्ब, और मोर ओवर जो है वो कंजंक्टिव एडवर्ब है, ट्रांजिशन के लिए वर्ड यूज होता है। तो मैं मोर ओवर के बाद, क्योंकि कंजंक्टिव एडवर्ब है, मैं फिर तुम्हारा कॉमा यूज करता है यहाँ पे। ओके, ही इज एन एथलीट, उसके बाद फुल स्टॉप, ही मोर ओवर ही इज ऑल्सो अ शेफ। कंटिन्यूएशन थी, मोर ओवर यूज हो सकता था, मोर ओवर यूज हो सकता था, फुल स्टॉप के बाद मोर ओवर, या फिर सेमी कॉलन के बाद मोर ओवर, या फिर फर्दर मोर या फर्दर, ये वाली जो ट्रांजिशन है ये यूज होगी, लेकिन फुल स्टॉप के बाद हमारा एंड यूज नहीं होगा। ओके, सो होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर, लेट मी गो बियॉन्ड दिस थिंग। इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क। अब सिचुएशन ये है कि टोमेटोज आर यूज्ड इन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग एंड आर ग्रोन। नो, जो कि कॉमा एंड है वो मैं यूज नहीं कर सकता इफ इट इज जस्ट वर्ब एंड वर्ब। यहाँ पे आई डू नीड अ सब्जेक्ट एज वेल।
तो फिर क्या करेक्ट वेज थी कि मैं कॉमा एंड यूज नहीं कर सकता, एंड मैं यूज कर सकता हूँ। यस, जो एंड है वो टू पार्ट्स और दो चीजों को कनेक्ट कर सकता है। जब ये दो चीजें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो जाती हैं तो फिर मैं कॉमा एंड यूज करना पड़ जाता है। अगर ये दो चीजें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नहीं है तो फिर मैं एंड ही चलेगा। ओके, सो दूसरा कि टोमेटोज आर यूज्ड अगेन, फुल स्टॉप, टू फुल स्टॉप्स के बीच में आई डू नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड एवरी इंडिपेंडेंट क्लॉज has a subject and verb. This is a verb, but we don't have a subject, so this is also incorrect. Okay, जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जस्ट डू लेट मी नो। हमेशा माइक पे बात करके मुझे बताओ, लेकिन अगर नहीं प्रॉब्लम तो मैं आगे जा रहा हूँ। अब ये जो सिचुएशन है मैं पहले बता देता हूँ कि ये है क्या, कि यहाँ पे तुम्हारे पास कॉमा आ गया, दिस इज अ कॉमा, this is this is a comma as well, this is a full stop, and this is a semicolon. Do let me know the answer. अगेन थोड़ा सा ये देखो कि जो कि कॉमा एंड होता है और फुल स्टॉप होता है, एंड दिस इज अ सेमीकोलन जो आखिरी वाला था, इनमें कुछ डिफरेंस होता है? देयर इज नो डिफरेंस कि तुम कॉमा एंड जहाँ पे यूज कर सकते हो, तुम फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हो, वहां पे तुम सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स, एंड दीज थ्री कैन नॉट बी द आंसर्स। इफ दीज थ्री आर इक्विवेलेंट, इट मीन्स कि ये तीनों या पे करेक्ट होंगे या फिर ये तीनों ही इनकरेक्ट होंगे। ये तीनों करेक्ट हो नहीं सकते, तो ये तीनों ही इनकरेक्ट है, और तुम ये तीनों इनकरेक्ट है। ओके, तो फिर यहाँ पे ये सिचुएशन थी। Okay, so Riyan, can you let me know कि why this is why is the answer? कौन किसको सेपरेट कर रहा है, किस तरह सेपरेट हो रहा है? सर बी के अंदर मसला ये है कि बिकॉज इफ यू ग्रो टोमेटोज टू सेल एट अ मार्केट एंड रिमेंबर दैट इट विल टेक, तो एंड वाली चीज यहाँ पे गलत है। अगेन अगेन अब थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा देखो। तुम लोगों को पता है कि इफ देन स्टेटमेंट्स का जस्ट एक वैसे ही मैं एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इफ देन स्टेटमेंट, इफ आई इफ आई वर्क हार्ड आई विल, देन आई विल देन आई विल एस द टेस्ट। ओके, इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट? ओके, ये इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं, और जो इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें उसमें अगर इफ तुम लगा देते हो ना, जो देन है वो ड्रॉप कर सकते हो सेकंड टाइम। तुम जो देन है वो ड्रॉप कर सकते हो परफेक्टली फाइन। जो इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें जो इफ के बाद तुम्हारा जो बेसिकली जो क्लॉज आता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इफ यू ग्रो, और डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को तुम किस तरह सेपरेट करते हो? तुम उसके बीच में तुम एंड लगाते हो? नो। तुम कमेंट लगाते हो डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में? नो। तुम उसके बीच में फुल स्टॉप लगाते हो? नो। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को इनफैक्ट मैंने सेपरेट फुल स्टॉप इससे ही करना होता है, जो तुम्हारा कॉमा होता है। If you grow tomatoes to sell in to sell at a market, then remember, then जो था वो हमेशा ऑप्शनल होता है if then statements में। remember that it will take, इनफैक्ट यहाँ पे remember that ना, this is not the best sentence, हमारा remember that नहीं आना चाहिए था। if you grow tomatoes to sell at a market, it will take about 70 to 80 days from the time you set plants in the field until you pick ripe tomatoes from them। यहाँ पे तुम्हारा रिमेंबर दैट नहीं आना चाहिए था, वो ये नहीं आना चाहिए था, 100% यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, रिमेंबर दैट नहीं होना चाहिए। वो सर स्पोकन में सी हम और लोग डी जो थे, रिमेंबर, स्पोकन में हम लोग रिमेंबर दैट कह देते हैं, लेकिन ये रिटर्न में तुम रिमेंबर दैट नहीं कर सकते थे। व्हाट इज योर क्वेश्चन रहा, कैन यू प्लीज रिपीट? सर सी और डी इसलिए नहीं थे बिकॉज दे वर बोथ दे बोथ आर इक्वल, और दो आंसर्स कभी होते नहीं तो। यस, इनफैक्ट ये थ्री आर इक्वल, दीज थ्री आर इक्वल। जो कॉमा एंड है, और जो कि इसकी जगह हमेशा तुम सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हो, और सेमी कॉलन की जगह तुम हमेशा फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हो, तो दीज थ्री आर इक्वलेंट। लेकिन यहाँ पे प्लीज मेक श्योर कि ये जो रिमेंबर है ना, रिमेंबर दैट, ये गलत है। तो इसमें टेक अवे क्या है कि इफ यू ग्रो टोमेटोज टू सेल एट अ मार्केट, इट विल टेक अबाउट 70 to 80 days। ये बेसिकली दिस इज द राइट सेंटेंस। रिमेंबर दैट इसके शुरू में नहीं आना चाहिए था ना, तुम्हारा कभी ऐसी टीम ऐसी सिचुएशन आएगी कि रिमेंबर दैट नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो तुम्हारे स्टेटमेंट्स आती हैं यहाँ पे, कमांड्स नहीं आती और क्वेश्चंस नहीं आते और इस तरह की चीजें नहीं आती। मेकिंग सेंस और नॉट? मेकिंग सेंस और नॉट गाइस, डू लेट मी नो।
स्पोकन इंग्लिश में रिमेंबर दैट तुम कहते हो, लेकिन रिटन इंग्लिश में यहाँ पे कुछ और आना चाहिए था। यहाँ पे इस तरह आना चाहिए था कि यार यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर। तो उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना चाहिए था, जो कि सिर्फ वर्ड था ना रिमेंबर वाला। सो दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज अ मिस्टेक। डू लेट मी नो इट मेक सेंस। सर हाउ कैन इट बी ए, देर इज नो फैन बॉयज? सो आमिर यू हैव अ क्वेश्चन। ठीक है आमिर, यू हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन इट बी ए, देर इज नो फैन बॉयज? ओके, अच्छा, आमिर बेसिकली ये सिचुएशन है, आई अंडरस्टूड थी, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज था, और डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज को तुम सेपरेट करते हो कॉमा से सेपरेट करते हो। ओके, तो बेसिकली ये था, यू अंडरस्टूड ऑलरेडी, ठीक, परफेक्ट। इसका आंसर दो गाइस, सबसे पहले आई वांट टू सी हु आंसर्स द क्वेश्चन विद एक्यूरेसी एज वेल। Inshallah, you guys, most of you guys, all of you guys have to score 1500, and most of you guys are also looking at perfect score. So you just let me know. और फिर टाइम मैनेजमेंट भी important चीज होती है। If you want me कि मैं इसको थोड़ा सा elaborate कर दूं कि कौन सा सर punctuation। अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन नीड Yeah, क्या है, मुझे underline, नजर नहीं let आ me, रहा. there are good varieties of tomatoes available to grower, each grower, this is the underline portion, okay? और ये जो है तुम्हारा ये डैश है, और यहाँ पे ये फुल स्टॉप है, and this is, I think this one, this is a semicolon, and this is comma end. Okay, which of the following would not begin, would not be an acceptable alternative to the underlying portion? Which one is not the acceptable alternative? यानी कि तुम full stop करके एक complete sentence start कर सकते थे, तुम या फिर कॉमा के बाद ही कंप्लीट सेंटेंस स्टार्ट कर सकते थे, या फिर तुम सेमी कॉलन के बाद कर सकते थे, बिकॉज दिस इज अ सेमी कॉलन, दिस इज अ सेमी कॉलन, या फिर तुम कॉमा फैन बॉयज कर सकते थे। डू लेट मी नो द आंसर्स, आई हैव 4 आंसर्स, एवरीबॉडी प्लीज आंसर, और इसके बाद हम लोग इसको देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी एन एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव? ओके, इसमें ये भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट 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 ग्रेट, awesome, Rusam, mashallah. So yeah, you guys already understand, but I am not getting the answers from I think who I'm okay. Who your answer is incorrect. Your answer is incorrect. अब यहाँ पे I'm getting your answers a little delayed, and unfortunately your answer is also incorrect. So you answered A. अब मुझे कोई भी बताए कि A जो है वो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है which of the following would not be an acceptable alternative? जो ए है वो एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव है। अगेन जो डैश है ना, यहाँ पे डैश यूज हुआ था, तो ये मुझे इनफैक्ट ये बताओ, ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि दिस इज एक्सेप्टेबल, दिस इज एक्सेप्टेबल, और कोई और भी एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि कॉमा और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये भी एक्सेप्टेबल होता है। ओके, सॉरी, कॉमा मैं कह रहा हूँ, दिस इज अ डैश, दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ डैश जिसको हम लोग एम डैश कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इनफैक्ट। वो हमारा जो कि नेक्स्ट टॉपिक है पंक्चुएशन का, वो इनफैक्ट कॉलन और डैशेस ही हैं, वो हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये बता रहे हैं कि दिस इज एक्सेप्टेबल एंड विच एल्स इज विच विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सिंगल वन इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज ऑटोमेटिकली टेलिंग मी दिस इज एक्सेप्टेबल। A, C, D are related. A, C, and D, Hassan. A, C, and D are related. If one is wrong, all should be wrong. So all three options are out. So we are left with B, 100%। अब यहाँ पे जो हसान ने बात की है वो एग्जैक्टली ठीक है, ये 100% ठीक है कि जो प्रैक्टिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ए, सी एंड डी। सो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद और यहाँ पे फुल स्टॉप is an alternative for a semicolon, and we have a semicolon at C, and this is an alternative for comma fanboys. These three are equal, so these three
cannot be the answer. If they cannot be the answer, then this is the answer. इसको तुम इस तरह भी देख सकते हो, उसका रीजनिंग जो टेक्निकल रीजनिंग है, ये स्ट्रेटेजिक रीजनिंग है. ओके, जो टेक्निकल रीजनिंग है वो ये है कि यू कैन नॉट ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस with you with a comma, और जो B है, you are joining two independent clauses with a comma. Each grower should, यानी कि each grower में जो grower है वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, और शुड जो है वो तुम्हारा वर्ब है, और यहाँ पे देर में तुम्हारा ये सब्जेक्ट था और ये तुम्हारा वर्ब था. सो यू हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यू हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. कैन यू कनेक्ट इट विद डैश? यस, इट इज गिवन. तुम लोग इसको फुल स्टॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यस. तुम इसको सेमी कॉलन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यस. कॉमा एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हो, यस. किसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते तुम? दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. नेवर एवर. You cannot connect two independent clauses with just a comma. Or is it making sense? जो हसान की रीजनिंग थी, स्ट्रेटेजिक रीजनिंग, और फिर उसको जो ग्रामेटिकल रीजनिंग थी. Who just do let me know. I totally understand कि you are taking a sessions after a long time, but जो but ठीक है, but the thing is कि so this was the reason. Okay, comma splices and how to fix them. Comma splices क्या होते हैं and how to fix them. अब जो comma splices होते हैं, सो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कुछ भी नहीं है, जब हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं. टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट बी जस्ट ज्वाइंड बाय अ कॉमा. इफ यू ज्वाइन बाय अ कॉमा, इसका एक टेक्निकल फैंसी नेम होता है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको कॉमा स्प्लाइस कहते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज यू कैन नॉट यूज अ कॉमा. सो हियर इट यूज्ड अ कॉमा. टोमेटोज आर यूज्ड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, आर यूज्ड इन मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकिंग. फार्मर्स शुड, दिस इज अ सब्जेक्ट. फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड grow, this is a subject and this is a verb. So you have an independent clause, this is one independent clause, and this is the other independent clause. You cannot join two independent clauses using a comma. This is a comma splice technical name. Jargon is not important, but this is incorrect. Okay. So tomatoes are used in different, tomatoes are used full stop, or they are grown. तो ये करेक्ट हो सकता था, या फिर तुम लोग कह सकते थे कि ये पे यहाँ पे अगेन ये इनकरेक्ट है कि तुमने अगेन वही बात कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को तुम अगर कॉमा के साथ सेपरेट करते हो तो वो इनकरेक्ट होता है. इसका टेक्निकल एक फैंसी नेम है जिसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन बट दिस इज इनकरेक्ट. और अगर तुम क्या कर सकते हो, द रैम्पेंट्स ऑफ ओल्ड क्यूबिक वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. एक कंप्लीट सेंटेंस करेक्ट. Today they still stand in their original location. Another complete sentence, adverb अगर complete sentence से पहले आ जाए तुम उसके बाद कॉमा लगाते हो, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है. लेकिन अगर तुम ये कर देते हो कि ये अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को तुम अगेन कॉमा से ज्वाइन करो, दिस इज नॉनसेंसिकल, इनकरेक्ट. एक ही चीज को बार बार यहाँ पे बताया गया है. इन सेंटेंसेस को देखो. यू जस्ट हैव 2 मिनट्स में जल्दी से लेट मी गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, और मैं इसको आगे देखता हूँ. लेकिन देखो कि वाई दे आर करेक्ट एंड वाई दे आर इनकरेक्ट, क्योंकि जो चीज नहीं समझ आती उसको हम लोग फिर डिस्कस करते हैं. सो माशाल्लाह, सबसे पहले तो द थिंग इज के परफॉर्मेंस अच्छी है, पंक्चुएशंस आर इम्पोर्टेंट. यू गाइस आर आस्किंग द क्वेश्चंस एंड इट इज it is always recommend that you ask the questions. Sir, the incorrect one could be correct if their full stop would have been used instead of a comma. अगर हम लोग इनकरेक्ट को देखते हैं, यस 100% इनकरेक्ट उसी वक्त यूज सही हो जाती है. या फिर हसान, इसको बिल्कुल तुमने सही कहा है, और 100% हसान, 100% ग्रेट. अगर यहाँ पे हम लोग जो कि इसको इनकरेक्ट को करेक्ट कर सकते थे, हसान मुझे और बता सकते हो कि फुल स्टॉप के अलावा और क्या आ सकता था? इसको अगर मैं इसको मैं ना करूँ, यहाँ पे देखो, तो फुल स्टॉप के अलावा और क्या आ सकता था यहाँ पे कि जिसकी वजह से करेक्ट हो जाती? नाउ एज इट स्टैंड्स नाउ वी हैव अ कॉमा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कर रहे हैं, तो और क्या आ सकता था हसान? हसान, कॉमा एंड आ सकता था. परफेक्ट. और कुछ आ सकता था? सो वी कैन हैव अ फुल स्टॉप एंड हमारे पास कॉमा एंड आ सकता था. और कुछ आ सकता था हसान? यस, ऑसम. हमारे पास सेमी कॉलन भी आ सकता था. हम लोग आगे जाके कॉलन्स को देखेंगे. वो एक स्पेसिफिक केस होता है जब हाँ कॉलन. सर। या प्लीज गो हेड. सर कॉमा एंड तो पैरेललिज्म का टूल नहीं होता, तो यहाँ पे तो दो कंट्रास्ट में बातें चल रही हैं. अब यहाँ पे कॉमा एंड द tomatoes are originally small and multicolored, they are mostly large. Yes, in fact, yes, 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 yes. अब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रुस्तम ने रेज किया है कि तुम लोग इनफैक्ट फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव टू एम्फसाइज.
comma and. Okay, if there is a contrast, there is a contrast. Okay, अगर there is a contrast, तो फिर तुम्हें contrast का word use करना है. और फिर टेक्निकली ये भी जो था ना, ये यहाँ पे कॉमा के बाद जो दे था, तो यहाँ पे तुम्हारा ये आना चाहिए था दे हाउ एवर यहाँ पे आना चाहिए था. मेकिंग सेंस गाइस? सो दिस इज ऑल्सो टेक्निकल, स्मॉल टेक्निकल मिस्टेक इन दिस बुक. दे के बाद तुम्हारा हाउ एवर आना चाहिए था, जैसा यहाँ पे यूज हुआ हुआ है कि यार बट यूज हुआ है या फिर कॉमा हाउ एवर यूज हुआ है. ठीक है, तुम्हारा टेक्निकली यहाँ पे ट्रांजिशंस भी क्योंकि एसईटी में टेस्ट होती हैं, तो क्योंकि इस सेंटेंस का जो रिलेशनशिप है इस सेंटेंस के साथ वो कंट्रास्ट का है, तो तुम लोग क्या यूज कर सकते थे, तुम यहाँ पे फुल स्टॉप यूज कर सकते थे, लेकिन तुम्हें कंट्रास्ट का टूल भी यूज करना था जो कि हाउ एवर है. मेकिंग सेंस हसान? यहाँ पे दिस इज अ थोड़ी सी मिस्टेक इन दिस बुक, और तुम लोग इसको साथ साथ सही करते रहना अपने नोट्स में. अब दिस इज एन ऑसम पॉइंट बाय रुस्तम. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, क्योंकि ट्रांजिशंस जो हैं जिस तरह ऑपरेट करती हैं, क्योंकि इनके जो रिलेशनशिप है वो कंट्रास्ट का है. सो बिकॉज द रिलेशनशिप इज ऑफ कंट्रास्ट, तो फिर तुम कॉमा एंड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो कॉमा एंड है वो कंट्रास्ट को शो नहीं करता. कंट्रास्ट का रिलेशनशिप जो ट्रांस वो फिर तुम्हें कॉमा बट यूज करना था जो यहाँ पे था, और या फिर तुम हाउएवर यूज करो. ओके, सो दीज आर नॉट द बेस्ट वेज. इनफैक्ट ये भी तुम इनकरेक्ट ही समझो. टेक्निकली करेक्ट हो गए, जो पंक्चुएशन है वो सही यूज की, लेकिन जो ट्रांजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दीज आर आल्सो इनकरेक्ट. दीज आर आल्सो इनकरेक्ट. गाइस 100% मेकिंग सेंस और नॉट? क्योंकि ट्रांजिशन अभी हम लोगों ने इन डेप्थ में नहीं की, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा वेग आइडिया है. ट्रांजिशंस ये होती हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस का रिलेशनशिप कंट्रास्ट का है, तो तुम कॉमा एंड से शो नहीं कर सकते कंट्रास्ट. मेकिंग सेंस गाइस? जस्ट डू लेट मी नो इफ इट मेक सेंस, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये काफ़ी काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट है, और जो रुस्तम ने रेस की है कि दिस इज़ अ टूल ऑफ पैरेललिज्म, और पैरेललिज्म हम आगे जाके देख लेंगे. लेकिन ये है कि तुम ना दो कंट्रास्ट को कॉमा एंड के साथ शो नहीं कर सकते. फुल स्टॉप तुम कर सकते थे, फुल स्टॉप टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन तुम्हें जो कंट्रास्ट का टूल है ना, जिस तरह हाउ एवर है, वो भी तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना था. और जैसा अगर तुम यहाँ पे आते हो, सेमी कॉलन हाउ एवर यूज़ हुआ हुआ है, तो यहाँ पे तुम फुल स्टॉप और हाउ एवर कर सकते थे, और यही तुम्हें करना चाहिए था. ओके, या फिर तुम सेमी कॉलन के बाद हाउ एवर लिख सकते थे, उसके बाद तुम्हारा कॉमा आता है. हाउ एवर के बाद हमेशा कॉमा आता है. अगर हाउ एवर सब्जेक्ट के बाद आता है, तो फिर तुम्हारा एक कॉमा पहले आता है, कॉमा बाद में आता है. गाइस डू लेट मी नो इफ इट मेक्स सेंस, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ट्रांजिशंस इसमें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, और इनको हम लोग आगे जाके और भी अच्छे तरीके से करेंगे ट्रांजिशंस को. लेकिन जो ट्रांजिशंस हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसा पंक्चुएशंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. Although tomatoes were originally grown small and multicolored, again अब जब ये थोड़ी देर पहले मेरे साथ रियान भी एग्जैक्टली ये बात कर रहा था कि अगर कंट्रास्ट है तो फिर हम लोग ऑल्दो यूज कर सकते थे. ऑल्दो जो होता है वो तुम फिर वो क्या हो जाता है ऑल्दो के साथ कि नाउ दिस इज अ डीसी डिपेंडेंट क्लॉज, और फिर तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो आता ही आता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को तुम कॉमा से सेपरेट करते हो. अब तुम यहाँ पे ना, क्योंकि तुमने कॉमा से सेपरेट करना है, जहाँ पे कॉमा आ सकता है और जहाँ पे कॉमा आता है अगेन वहाँ पे कॉमा एंड नहीं आ सकता, और फिर वहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं आ सकता, और वहाँ पे फिर सेमी कॉलन भी नहीं आ सकता. मेकिंग सेंस? ये एक्सक्लूसिव होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर ये यूज होगा तो ये यूज नहीं होंगे, अगर ये यूज नहीं होगा तो फिर शायद फिर हमें देखना होता है ये यूज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. अगर कंट्रास्ट है तो फिर हमें देखना होता है कि ये भी यूज नहीं हो रहा होता. मेकिंग सेंस गाइस? अब ओरिजिनली स्मॉल एंड मल्टी कलर्ड, अगेन दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि ये जो है तुम्हारा ओरिजिनली स्मॉल एंड मल्टी कलर्ड, ये इनिशियल मॉडिफायर है. इनिशियल मॉडिफायर को तुम जो कि कंप्लीट सेंटेंस से किस तरह कनेक्ट करते हो, इनिशियल मॉडिफायर के बाद तुम्हारा और कंप्लीट सेंटेंस के बीच में तुम्हारा कॉमा आता है. ओके, इनिशियल मॉडिफायर कंप्लीट सेंटेंस तुम्हारा कभी भी कॉमा के अलावा ये नहीं हो सकते. ये इसकी जगह तुम्हारा फुल स्टॉप नहीं आ सकता था, ना तुम्हारा सेमी कॉलन आ सकता था, ना तुम्हारा कॉमा एंड आ सकता था. मेकिंग सेंस? इनिशियल मॉडिफायर को तुम कोर ऑफ द सेंटेंस के साथ, और ये सारी ग्रामेटिकल टर्म्स, ग्रामर ये सारी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखी है इन लास्ट फ्यू डेज. अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आती तो डू लेट मी नो, हम लोग देखेंगे उसका कुछ. लेकिन दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज और इनिशियल मॉडिफायर को तुम कॉमा के साथ रेफर करते हो. टोमेटोज आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कुकिंग इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन सूप्स. इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स के बाद यूज्ड इन सूप्स, स्ट्यूज, are one of the okay.
ठीक है, यूज्ड इन सूप्स, स्ट्यूज एंड सैलड्स इन मैनी डिफरेंट cuisines. तो ये भी तुम्हारा करेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ हुआ है जो एडजेक्टिव की तरह, जो कि जो कि तुम्हारा ना, जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के बाद तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, यानी कि वीडी टाइप का जो कि एडजेक्टिव है वो आ जाता है, तो ये इस कंप्लीट क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और एक और चीज़ होती है वो कॉमा वर्ब एनजी होता है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि वो किस तरह ऑपरेट करता है। कंप्लीट सेंटेंसेस को पार्टिसिपल्स के साथ किस तरह कनेक्ट करना होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कंप्लीट सेंटेंस को इनिशियल मॉडिफायर के साथ किस तरह कनेक्ट करना होता है। इनिशियल मॉडिफायर जो है वो तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, और कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे था इंडिपेंडेंट क्लॉज कॉमा के साथ किया, और फिर जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को तुमने इनिशियल मॉडिफायर के साथ अगर कनेक्ट करना है फिर भी तुमने कॉमा यूज किया। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद तुमने पास्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हो, पास्ट पार्टिसिपल जैसे जहाँ पे तुम लोग कॉमा वर्ब ईडी या फिर पास्ट पार्टिसिपल का जो दूसरा फॉर्म होती है वो तुम यूज करते हो। मेकिंग सेंस गाइस? मेकिंग सेंस 100%? अभी तक किसी को प्रॉब्लम होगी जस्ट डू गाइस, यू हैव टू लेट मी नो अगर किसी को भी प्रॉब्लम होगी। So the situation is के so the situation is के tomatoes were originally small and multicolored. They became large and red only during the 19th century. Of course, this is incorrect. इसको करेक्ट करने का और क्या तरीका हो सकता है कि ये जो पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज था ना, इसको मैं इनफैक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज की इसकी एग्जिस्टेंस ही में ख़त्म कर देता हूँ कि मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाता ही नहीं हूँ। एक तरीका ये होता है कि तुम ना इसको कॉमा वर्ब आईएनजी कर देते हो। अब वर्ब आईएनजी क्या होते थे, अब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है गेन ग्रामर में, बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है डिटेल में कि वर्ब आईएनजीज या फिर नाउन की तरह ऑपरेट करते हैं, या फिर वो वर्ब की तरह ऑपरेट करते हैं, या फिर अगर नाउन और वर्ब की तरह ऑपरेट नहीं करे फिर ये मॉडिफायर्स की तरह ऑपरेट करें। और फिर जब ये वर्ब आईएनजी था और कॉमा वर्ब आईएनजी अगर जब आ जाता है और उससे पहले कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब मुझे मिल गया और आगे जाके कॉमा वर्ब आईएनजी आ गया, ये इस पूरे क्लॉज को मॉडिफाई कर रहा है। और अगर पूरे क्लॉज को जो चीज़ मॉडिफाई करती है वो किससे ऑपरेट कर रही होती है, वो एडवर्ब की तरह ऑपरेट कर रही होती है। ओके, टोमेटोज वर ओरिजिनली स्मॉल एंड मल्टी कलर्ड। ओके, बिकमिंग लार्ज एंड रेड। अब ये भी अगेन दिस इज नॉट द बेस्ट सेंटेंस टू अंडरस्टैंड कॉमा वर्ब एंड बिलीव यू मी, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई। लेकिन जो इसका मैसेज था ना वो ये था कि अगर अगर तुम्हारा कॉमा वर्ब एंड अगर होता है तो वो, क्योंकि कॉमा वर्ब एंड और इंडिपेंडेंट क्लॉज को तुम कॉमा के साथ सेपरेट कर रहे हो तो वो भी चलता है, लेकिन दिस इज नॉट द बेस्ट सेंटेंस टू अंडरस्टैंड कॉमा वर्ब एंड। कौन से बेस्ट सेंटेंसेस होते हैं हम लोग देख लेंगे, बट दिस इज नॉट द बेस्ट सेंटेंस, इसको भी क्रॉस आउट करो। ओके, इस बुक में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। अगेन मैंने पहले भी कहा था कि दिस इज नॉट द बुक बाय मी, ये हम लोग एक देख रहे हैं जो मार्केट में बुक अवेलेबल है और ये अच्छे ऑथर की बुक अवेलेबल है, लेकिन ये उसमें गलतियां हैं। दिस इज नॉट द बेस्ट सेंटेंस। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कॉमा वर्ब आईएनजी को समझने के लिए, दिस इज नॉट द बेस्ट सेंटेंस। कॉमा वर्ब आईएनजी जो होता है ना, अब उसको थोड़ा सा अगर समझते हो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं उसकी कोई एग्जांपल निकालता हूँ। किसी अच्छी एग्जांपल से हम लोग कॉमा वर्ब आईएनजी समझते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर नमाज की ब्रेक लेनी है तो हम लोग नमाज की ब्रेक जस्ट 2 मिनट्स के बाद ले लेंगे, नमाज पढ़ने के बाद। ओके, नमाज पढ़ लेंगे हम लोग सारे, 2 मिनट्स में ले लेते हैं नमाज की ब्रेक, बस ये कॉमा वर्ब एनजी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो, दिस इज द बेटर सेंटेंस। वर्ब आईएनजीज को एज जब ये मॉडिफाइड की तरह ऑपरेट होते हैं, दिस इज द बेस्ट सेंटेंस। ओके, अब देखो कि कूपर enjoyed डिनर एट दिस person's हाउस, ऑड्रीज हाउस, हाउ एग्रीइंग टू अ लार्ज स्लाइस टू चेरी पाई। अब तुम ये क्या 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 कर सकते हो, कूपर enjoyed डिनर एट ऑड्रीज हाउस, कॉमा, इसके बाद अगेन जो कि ये क्योंकि इतना रेडिली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, बट व्हाट आई वांट टू से, अच्छा देखो,
So goat was goat was hit by a bus, comma, dying instantly. ओके, डाइंग इंस्टेंटली, कॉमा वर्ब आईएनजी आ गया, ठीक है, डाइंग इंस्टेंटली। अब यहाँ पे सिचुएशन है कि गोड वॉज हिट, नो दिस इज एन एक्शन, गोड जो थे वो हिट हुई एंड डाइंग इंस्टेंटली। अब उसका जो कॉन्सिक्वेंस, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस निकला था ना, वो तुम्हारा वर्ब आईएनजी में था। तो जो वर्ब आईएनजी, जो कॉमा वर्ब आईएनजी तुम लोग यूज करते हो, वो इस पूरे क्लॉज को जो होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। गॉड वॉज हिट, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था, और वो जो कि वर्ब आईएनजी जब बेस्ट ऑपरेट करते हैं ना, जो जो तुम्हारे कॉन्सिक्वेंस अगर उसमें है, तो वो तुम्हारा उसमें साइमल्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ये उसी वक्त तुम्हारा डाई हो गई। ओके, टाइम फ्रेम को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते जब हम लोग कॉमा वर्ब एनजीज ऑपरेट कर रहे होते हैं। कॉमा वर्ब एनजी एक साइमल्टेनियस का टूल होता है साइमल्टेनिटी का, ये हम लोगों ने कल भी थोड़ा सा देखा था प्रॉब्लली। ओके, सो जो दिस इज अ लिटिल बेटर एग्जांपल कॉमा वर्ब एनजी को ऑपरेट कर समझने के लिए। अगर कोई अच्छी एग्जांपल और आती है तो मैं बता दूंगा, अगर नहीं आएगी तो मैं कल बेसिकली जो लेक्चर है उसमें मैं इसको थोड़ी सी लेकर रखूंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होपफुली हो गया कि कॉमा वर्ब एनजीज किस तरह ऑपरेट करते हैं पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट कि कॉमा वर्ब एनजी जो होते हैं उनमें तुम क्या क्या यूज नहीं कर सकते हो, क्या क्या यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन है, उसका आंसर दो और फिर तो इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद नमाज की थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे। देखते हैं हमारा चैप्टर कितना रह गया, वरना फिर हम लोग सेशन को एंड कर लेंगे अगर जरूरत होगी तो। Dancers aims to restore the African roots of tap dance. So, most of you have answers. Please do let me know the answers ताकि मुझे पता चलता रहे हमेशा क्या तुम लोग कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अच्छा, तो क्वेश्चन इज के इज डी कॉमा, अच्छा मैं थोड़ा सा क्योंकि ये लेजिबल रेडीली नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। सो यहाँ पे दिस इज अ सेमी कॉलन, ओके, दिस इज अ सेमी कॉलन एंड दिस इज अ कॉमा एंड दिस इज ऑल्सो अ कॉमा, और ये जो है ना ये कॉमा वर्ब एनजी है, यानी कि कॉमा एलिमिनेटिंग है। ओके, और ये जो था ये तुम्हारा यहाँ पे सिंपल कॉमा था, और जो अंडरलाइन पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और एलिमिनेट्स पे ख़त्म हो जाता है। डू लेट मी नो द आंसर्स गाइस, ताकि अगेन जो एवेल्युएशन टू मी इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि यार तुम लोग कहाँ पे हो, किस तरह तुम लोग, कितनी प्रोग्रेस है तुम लोगों की। इनफैक्ट ये बिलाल भाई के भी नॉलेज में होना चाहिए, मैडम मानू के नॉलेज में भी होना चाहिए कि तुम लोग के उनके उनके सब्जेक्ट्स में जिनको वो डील करते हैं कि तुम लोग कहाँ पे खड़े हुए हो। और माशाल्लाह जब तुम लोगों में से काफ़ियों के अंदर एक पोटेंशियल है परफेक्ट स्कोर लेने का, तो भाई तुम लोगों को लेना चाहिए। और हमें भी अगर पता चल रहा है कि अगर कोई मसला है कि कंसिस्टेंटली ये चीज़ नहीं ठीक जा रही, तो हम लोग उसका कुछ करें, क्योंकि परफेक्ट स्कोर्स, जैसा मे भी रियान के साथ और मोहम्मद के साथ भी बात हो रही थी कि परफेक्ट स्कोर डेफिनेटली तुम में से काफ़ी लोग हैं जो कि ले सकते हैं, होपफुली काफ़ी ज़्यादा हर कोई ले, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो कि डेफिनेटली ले सकते हैं, उनको लेना ही चाहिए फिर वो। और हमें भी पता होगा कि तुम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अगर कोई गलतियां हैं तो हम लोग फौरन उसको देख सकेंगे और उसका कुछ कर सकेंगे हम लोग मिलके। So I have the answers. Yeah, D is the answer. So Hassan, what is your answer? Hassan, I don't have your answer. बाकियों का आंसर है definitely, but we don't have the answer from Hassan. Hassan, if you also write down your answer. Sir, facing a bit problem answering. हसान ठीक है, लेजिबिलिटी का अगर इशू है वो मैंने बता दिया था, लेकिन अगर अगर कोई कॉन्सेप्चुअल है तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सका तो फिर कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा, और वो डेफिनेटली देखो, दिस कोरियोग्राफर एंड डांसर
Savian Glover aims to restore the African roots of tap dance. Okay, आगे तुम्हें ये कंप्लीट सेंटेंस मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब होता है. ओके, एम्स जो था तुम्हारा वर्ब था और ये सब्जेक्ट था, और तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया. ओके, उसके बाद तुम्हें कॉमा के बाद ही इलिमिनेट्स मिल गया, ही इलिमिनेट्स हैंड जेस्चर्स, और जो ही था वो तुम्हें फिर से सब्जेक्ट मिल गया, और ये तुम्हें वर्ब मिल गया. और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट ऑफ वर्ब को तुम किस साथ ज्वाइन कर सकते हो? तुम कॉमा के साथ कर सकते हो, तुम सेमी कॉलन एंड के साथ कर सकते हो, तुम कॉमा कॉन्सिक्वेंटली और कॉमा क्लोज, ये तुम्हारा कंजंक्टिव एडवर्ब है, इसके साथ तुम कर सकते हो, या फिर तुम कॉमा वर्ब आईएनजी के साथ कर सकते हो. हसन, डू लेट मी नो. सर माय ऑप्शंस वर ए और डी. अब वाई ए, हसान तुम देखो कि ए के ए हो सकता है कि नहीं, और डी जो है ए क्यों नहीं हो सकता, या फिर डी क्यों नहीं हो सकता, ऑब्वियसली इनमें से एक है आंसर. ओके, सो जो ए है ना वो ये कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को तुमने कॉमा से सेपरेट किया है. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो प्रोनाउन से स्टार्ट हो सकता है 100%. ही एलिमिनेट्स, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब आ गया, ही जो था वो सब्जेक्ट था और वर्ब था. ओके, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को तुम कॉमा से सेपरेट नहीं कर सकते हो, सो ए इज इनकरेक्ट. इफ अगर तुम कॉमा से इनकरेक्ट नहीं कर कनेक्ट नहीं कर सकते तो इनकरेक्ट. अगर तुम सेमी कॉलन के बाद एंड नहीं लिख सकते तो बी से इनकरेक्ट. अगर तुम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्टिव एडवर्ब से यानी कि कॉन्सिक्वेंटली देयरफॉर इनसे भी ज्वाइन नहीं कर सकते तो ये भी इनकरेक्ट. और फिर तुम्हारा डी आंसर रह गया. तुम्हारा कॉमा वर्ब आईएनजी है वो किस तरह ऑपरेट करता है? कोरियोग्राफर एंड डांसर सेवियन ग्लोवर एम्स टू रिस्टोर द अफ्रीकन रूट्स ऑफ टैप डांसिंग. हाउ? eliminating, by eliminating. जो कॉमा वर्ब आईएनजी है वो यहाँ पे कॉमा वर्ब आईएनजी हाउ कहाँ से दे रहे हैं? eliminating, who is eliminating? the subject. जो कॉमा वर्ब आईएनजी होते हैं ना, अगर उसके अंदर एक्शन है तो वो एक्शन परफॉर्म कौन करे, या फिर उस एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रेडिट किसको जाता है? वो सब्जेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज को जाता है. जिस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जो तुम्हारा कॉमा वर्ब आईएनजी ऑपरेट हुआ होता है, इसके अंदर जो एक्शन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रेडिट, या फिर उसका उसको एक्टिवली कौन परफॉर्म कर रहा है. नंबर वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर टू क्रेडिट अगर देना हो वो किसको, नंबर थ्री अगर इनडायरेक्टली कोई इसको परफॉर्म करे, नंबर चार कि अगर कोई डायरेक्टली परफॉर्म करे. इन चारों कंडीशन में से कोई वो किसको जाता है? वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो सब्जेक्ट है उसको जाता है. इलिमिनेटिंग, हु इज इलिमिनेटिंग? ये सब्जेक्ट को जा रहा होता है, कॉमा वर्ब आईएनजी में जो एक्शन होता है. मेकिंग सेंस गाइस? इसके लेकिन जो बेहतर एग्जांपल्स है ना कॉमा वर्ब आईएनजी के, वो मैं थोड़ी सी और भी लेके आऊंगा ताकि ओके सर गॉट इट, ताकि हमें कॉमा वर्ब आईएनजी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑपरेट करना है, हम लोग समझ सकें कि किस तरह ऑपरेट करता है. नाउ वी आर डन विद द चैप्टर. इसको जल्दी से क्लोज कर लेते हैं. ओके, सो जो डी जो कि सेकंड क्वेश्चन है वो तुम लोग खुद करो, मैं तुम्हें बस एक और चीज़ बता दूं और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज करते हैं. फिर जो जो कि फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं. सो दिस इज करेक्ट. ओके, तो क्योंकि तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और तुम्हें कॉमा एंड मिल गया और फिर तुम्हारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब तुम ये करते हो कि जो सेकंड वाला कॉमा एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना उसको तुम इंडिपेंडेंट क्लॉज में रखते हो, उसकी तुम सिचुएशन को चेंज कर देते हो. द मिड ऑटम फेस्टिवल विच इज अ पॉपुलर हार्वेस्ट फेस्टिवल डेट्स बैक 3000 years to China's Shang dynasty. How with celebrations usually taking place. अब कॉमा विद जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद वो पूरी इंडिपेंडेंट क्लॉज को ऑपरेट को मॉडिफाई कर रहा होता है, जिससे इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद अगर तुम्हारा कॉमा वर्ब एनजी ऑपरेट कर रहा होता है. यानी कि तुम जो कॉमा वर्ब एनजी के बाद जो इन्फॉर्मेशन थी और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद जो इन्फॉर्मेशन है, इनको तुम किस तरह कर सकते थे? तो इनको तुम कॉमा एंड भी कर सकते थे, लेकिन तुम कॉमा एंड की जगह इसको सबऑर्डिनेट कर दो सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन को, वो भी तुम कर सकते हो. किस तरह सबऑर्डिनेट कर सकते हो? नंबर वन, तुम कॉमा वर्ब आईएनजी यूज कर सकते हो. नंबर टू, तुम कॉमा विंग यूज करते हो, वो भी सही होता है. ओके, सो दैट्स इट. You let me know if any confusion, otherwise we are going to end the session. सो ये जो पंक्चुएशन का फर्स्ट पार्ट था, तुम लोगों ने अब क्या करना है कि इस वाली बुक में जो कि इसके ना एक्सरसाइजेस स्टार्ट होगी, इस एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करो. डू लेट मी नो द योर परफॉर्मेंस. ओके, इस पूरी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के बाद डू लेट मी नो परफॉर्मेंस. कल हम लोग जो बाकी पंक्चुएशन और ट्रांजिशन उनको देखेंगे, जो बाकी पंक्चुएशन कॉलन रह गए और डैशेस रह गए. बट नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज. अब गेम प्लान क्या होता है कि हम लोग जल्द ये सारी बुक खत्म करने के बाद एक और बुक होगी, उसे गो थ्रू हो गया, वो तुम लोगों को मैंने फॉरवर्ड करनी है अभी. उसके बाद 6 टेस्ट हैं जो कि राइटिंग के हैं, इसी राइटर के हैं जो मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड किए हैं. उसके बाद हम लोग फिर जो कि पास्ट पेपर से उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, और होपफुली 7 to 8 तक हम लोग जो कि राइटिंग है उसकी मास्टरी तक हम लोग पहुंच जाएंगे कि एटलीस्ट तुम लोग जो भी आंसर्स दे रहे हो वो 100% एक्यूरेट हो. सर कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते कि इज इट अ सेमी कॉलन और पीरियड और कॉमा. अच्छा, विजुअली समझ नहीं आते, राइट हसान?
आमिर, सॉरी आमिर, राइट। विजुअली समझ नहीं आ रहे हो तो जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो तुम लोग ने पता क्या करना है, ठीक है यार, मैं तुम लोगों ने ये बुक बेसिकली फॉरवर्ड की हुई है। इसको ना तुम किसी और कंप्यूटर में भी थोड़ा सा देखो। ये ऑफ कोर्स ये स्कैन बुक है, ठीक है। स्कैनिंग में ना बेसिकली जो क्वालिटी है वो बहुत ही कम होगी इसकी, लेकिन ये स्कैन वर्जन है इसका। और फिर तुम्हें थोड़ा सा गौर से देखना पड़ेगा। अगर कोई अभी हम लोगों के लेक्चर के दौरान बीच में तुम्हें प्रॉब्लम होती है आमिर, या फिर किसी को भी, तो तुम लोग मुझे बताओ कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज इसको मुझे बताएं। अगर कंसिस्टेंटली ये प्रॉब्लम होती जा रही है तो यार ये वाली जो बुक है ना, इसका मैं नाम तुम्हें बता दूंगा। इस बुक को ना तुम लोग अगर अपनी जगह से खरीद सकते हो उसको बेशक खरीद लो। ये बुक है एरिका का 4th एडिशन है, ग्रामर का, सिटी ग्रामर का, ये वो वाली बुक है। तो अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये बुक मिलती है तो इस बुक को खरीद लो, अगर ये कहीं से मिलती है। अगर कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम होती जा रही है फिर मुझे बताओ, फिर इसका कुछ और हल करते हैं। ऑफ कोर्स इसका कुछ डेफिनेटली हल निकालते हैं अगर फिर भी नहीं पड़ा जा रहा। ठीक है, ठीक है आमिर। सर आपने क्या नाम बताया? Can you write it ये down? एरिका 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 पता नहीं पूरा नाम क्या है, मैं देख के बता देता हूँ, लेकिन ये इसकी बुक है, 4th एडिशन की बुक है ये। और क्योंकि मैं देख लेता हूँ अगर पीडीएफ ड्राइव पे पड़ी हुई है, then I नहीं, can download it from पीडीएफ there and ड्राइव send में it. नहीं है, मैंने देखा हुआ है, पीडीएफ ड्राइव में नहीं है। तुम लोगों को सर ये खरीदनी होगी, ये खरीदनी ही पड़ेगी। ये तुम लोगों को ना, अगर सर तुम लोग एरिक सऊदी अरब में देखते हो ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं से शायद सेकंड हैंड मिल जाए OLX वगैरह में से, अगर मार्केट से नहीं भी मिलती तो ये 2000 इस तरह के तक की मिल जाती है पाकिस्तान जो करेंसी है। या फिर कोई सेकंड हैंड अगर दे रहा होगा तो सस्ती भी दे देगा, 500 600 की भी मिल जाएगी। या फिर इसका इसका अगर इंडियन वर्जन होता है वो तो 300 400 रुपये का मिल जाता है। लेकिन लेकिन जो कि ये बुक है, प्लीज इसका मैं नाम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। इस बुक को अगर तुम लोग ले सकते हो तो ले लो बेशक इस बुक को। अगर ये अगर अपने जो नोट्स मैंने सेंड किए तो उसमें भी नहीं पढ़ा जा रहा, क्योंकि ये फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। सर, इज इट द अल्टीमेट सेट गाइड टू ग्रामर? यस, इट इज द अल्टीमेट सिटी गाइड टू ग्रामर। इट इज अल्टीमेट। इसके मैं तस्वीर लेके भी मैं सेंड कर देता हूँ, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये बुक डेफिनेटली, अगर ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली हो रही है तो ये फिर बुक जो है ये इसको सर फिर मुझे मिल गई है मिल गई ये पीडीएफ बुक। ड्राइव। पीडीएफ पीडीएफ ड्राइव ड्राइव। नहीं, ये कौन सा एडिशन है? ये कौन सा पुराना एडिशन तो नहीं है कहीं? इसकी पिक लेके मुझे सेंड करो या ग्रुप में सेंड करो। अगर ये पुराना एडिशन है तो फिर एसएटी जो ओल्ड एसएटी थी ना वो डिफरेंट थी। सर आई गेस पुराना है क्योंकि it's from 2011। यस, नहीं, वो पुराना एडिशन 2015 के बाद वाला एडिशन हमें चाहिए, 4th एडिशन वो भी। ठीक है। तो ये बेसिकली ये शायद ना मिले इंटरनेट पे। अगर ये परचेज कर सकते हो हार्ड कॉपी, ये परचेज कर लो, सस्ती मिल जाएगी, जो कि सेकंड हैंड कॉपी होती है। लेकिन अगर ये कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम हो रही है हसान को और किसी को भी, आमिर को, या फिर, तो प्लीज इस बुक को ना परचेज करो इसको। ठीक है गाइस, अदर देन दैट द सेशन इज ओवर। और इसकी एक्सरसाइज को करो जो कि आज हमने देखा है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज को, चैप्टर सर नंबर थर्ड एडिशन भी पड़ी हुई है, एक फोर्थ एडिशन नहीं है। 4th एडिशन है, 4th एडिशन। नहीं है थर्ड थर्ड एडिशन है। एडिशन ऐसा करो कि मुझे ना ईमेल करो, मैं उसको देखता हूँ कि उसमें उसमें और 4th एडिशन में क्या फर्क है, ठीक है। मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर वो पे सही है तो फिर उसको तुम लोग यूज कर दो, और फिर वो बाकी स्टूडेंट्स को भी हम लोग दे देंगे। लेकिन मुझे सेंड कर दो उसको, 3rd एडिशन मुझे बिल्कुल डेफिनेटली सेंड करो। मेरे ख्याल से ये सही सही एडिशन होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन मैं इससे एक दफ़ा फिर भी गो थ्रू हो जाता हूँ, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे डेफिनेटली सेंड करो, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। हमेशा कॉल कर सकते हो, हमेशा बात कभी भी करनी हो तो डू लेट मी नो। टेक केयर गाइस, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।